इसी हिस्सों में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा एलिया को बतौर जोशीला ईमानदार के। आज हम एलिया की तरबियत पर बात करेंगे कि खुदा जब किसी शख्स से कोई काम लेना चाहता है तो उसकी तरबियत का बंदोबस्त भी करता है। हमने देखा था कि एजबल जो एलिया को मरवाने की कोशिश करती है, जो उसके खून की प्यासी है, और एलिया जो है वो डरता है, कांपता है, और वो जो खुदा के साथ इतना वफादार था आज मायूसी की बातें करता है, पहाड़ों में भाग जाता है और खुदा से कहता है कि देख, मैं ही अकेला बचा हूँ, तो ही मुझे मार दे। उस औरत के हाथों मरने से बेहतर है कि तू मुझे मार दे। लेकिन खुदा उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि खुदा के पास एलिया के लिए एक बड़ा मंसूबा था। और खुदा एलिया से कहता है कि खा पी और देख, तुझे 40 दिन की मुसाफत को तय करना है, इसलिए अपने लिए ताकत पैदा कर। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से उसकी तरबियत का काम शुरू हो जाता है। एलिया को सबसे पहले जो तरबियत गाह है वो करीत का नाला है, और खुदा उसे करीत के नाले पर पहुंचा देता है। जब वो करीत के नाला पर जाता है और जब खुशहाली है और वहाँ वो नाले का पानी पीता है, क्योंकि नाला जो था वो बह रहा था। वहाँ पे कौवा, जिसे मुफस्सरीन मुर्दार खाने वाला जानवर भी कहते हैं, जिसे एक मनहूस जानवर भी कहा जाता है, इसके अलावा कौवे को छीनने झपटने वाला परिंदा भी कहा जाता है। वहाँ पे वही कौवे जो हैं वो ही उसे खाना, गोश्त और रोटी ला कर देते हैं। और वहाँ पे एलिया की तरबियत का ख़ास काम खुदा सर अंजाम देता है। हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एलिया वहाँ बैठकर खुदा का इंतज़ार करता है। वो जो है खुदा के अगले हुक्म का इंतज़ार करता है कि खुदा मुझे क्या हुक्म सादर फरमाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो क्या हम भी एलिया की तरह बैठकर खुदा के हुक्म का इंतज़ार करते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है? क्या हम उसकी मर्ज़ी को जानने की कोशिश में रहते हैं? क्या हम उसके मुतलाशी होते हैं? यहाँ पे करीत का जो नाला है उसका जो लफ्ज़ी मतलब हम देखते हैं, उसका मतलब है कांटा। कांटा या दूसरों से अलग थलग किया हुआ, दूसरों से अलग। और ये वाकई ही वो कांटा था जो एलिया की तरबियत के वक्त उसे चबोया गया, कि उसे नाले पर पानी पीना पड़ा, कौवों के हाथ लाया हुआ जो खाना है वो खाना पड़ा, और वहाँ वो खुशहाली के दौर में इंतज़ार करता है। उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस उस वक्त की चीज़ थी जब वो अपनी आँखों के सामने उस नाले को खुश्क होता देखता है। अब जैसे जैसे नाला खुश्क हो रहा है तो क्या ख्याल है कि एलिया जो है उसका दिल घबरा नहीं रहा होगा कि ये पानी सूखता चला जा रहा है, मैं कहाँ पानी पीऊँगा? कहाँ से जो है मुझे पानी मिलेगा? इफ़िसियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत मेरे साथ देखिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुँच जाएं। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा चाहता है, वो हमारी तरबियत करता है कि हम उन हालात से, उन मुश्किलात से नबुर्द आज़मा हों, ताकि हम मसीह के हकीकी कद तक पहुँच सकें। यहाँ पे मुफस्सिरीन चाहे जो कुछ मर्ज़ी कहें, लेकिन हमें एलिया के किरदार में एक ख़ास चीज़ नज़र आती है, और वो है कि वो खुदा का इंतज़ार करता है। यशायाह 40 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नो ज़ोर हासिल करेंगे, वो अकापों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खरूज 14 बाब उसकी 13वीं आयत में भी कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर अब तक ना देखोगे। खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ कि तो इस करीब के नाले को छोड़ और सारपत को चला जा। अब सारपत वो जगह है जो एलिया की तरबियत गाह थी, दूसरी तरबियत गाह। पहली तरबियत गाह हमने देखी करीत का नाला, दूसरी तरबियत गाह उसकी है सारपत। सारपत में जब खुदा एलिया से कहता है कि तू जा, तो करीत के नाला से लेकर सारपत तक का जो इलाका था उसका सफ़र तकरीबन 100 मील था, और ये वो रास्ता था
जो एलिया के दुश्मनों का इलाका था। ये एजबल का इलाका था। ये वो इलाका था जहां अखयब एजबल को ब्याह कर लेके आया था। और देखिए ये उसके दुश्मनों का इलाका है। हुकूमत एलिया को ढूंढ रही है। एजबल उसके खून की प्यासी है। दुश्मन हर तरफ बिखरे हुए हैं। और खुदा उसी इलाका से, उसी रास्ता से, जो बुत परस्तों का इलाका था, ये इसराइलियों का, खुदा पर ईमान लाने वालों का जो था इलाका नहीं था। यहाँ ईमानदार लोग नहीं बसते थे, बल्कि सारे बुत परस्त लोग बसते थे। ऐसे में खुदा क्या चाहता है कि करीब से उसे कहता है कि तू दुश्मनों के इलाका में से होकर सारपत को चला जा। और एलिया को देखिए, एलिया खुदा से न सवाल करता है, न डरता है, न तकरार करता है। वो खौफ में मुब्तला नहीं होता, बल्कि जैसा खुदा उसे कहता है वो अपनी दूसरी तरबियत गाह की तरफ चल पड़ता है। अब जब सारपत पे पहुंचता है तो सारपत, जिसका मतलब है आग की भट्टी, जिससे और जिस किसी ने भी आग की भट्टी को देखा होगा कि वहाँ किसी भी धात को मोल्ड करने के लिए किस कदर तेज आग होती है, तब कहीं जाकर उस धात को मोल्ड किया जाता है। आज उसी आग की भट्टी में, आज उसी मोल्ड करने वाली जो है वो आग में खुदा एलिया को भेज रहा है कि जा सारपत को चला जा, वहाँ एक बेवा जो है वो तेरी खिदमत गुजार होगी। अजीज़ों, एक बात काबिल गौर है, आज हम कहीं भी चले जाते हैं और हम कह देते हैं मुझे खुदा ने भेजा है, लेकिन कलाम तो हमें कुछ और सिखाता है। कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने जहाँ एलिया को हुक्म दिया कि तू जा सारपत को, और वहाँ एक बेवा जो है तेरी खबरगिरी करेगी, वही खुदा उस बेवा को तैयार कर छोड़ता है। और जैसे ही एलिया जो है सारपत पहुंचता है और उस बेवा के पास पहुंचता है, तो वो बेवा जो है उसकी खबरगिरी करती है, उसका हुक्म मानती है। और एलिया उसे जब कहता है कि नहीं जा, पहले तू मेरे लिए जाकर रोटी बना और लेके आ, तो यहाँ पे मुफस्सरीन कहते हैं कि एलिया तो बड़ा खुद गर्ज था। एलिया का यह कहना खुद गर्जी पर मबनी था। नहीं अजीज़ों, ये खुद गर्जी पर मबनी नहीं था। ये वो एतकाद था, ये वो ईमान था जो वो अपने खुदा पर रखता था कि अगर खुदा ने मुझे इस बेवा के पास भेजा है और इसके आटा नहीं है इसके पास, इसके कुप्पे में ज़रा सा तेल बाकी रह गया है, तो उसका ईमान था कि अगर ये मेरा हुक्म मानेगी, अगर ये खुदा के पर ईमान रखेगी और मेरे लिए पहले रोटी लाएगी, और इसके घर से ना आटा ख़त्म होगा, ना इसकी कुप्पी में से तेल ख़त्म होगा। ये एलिया का ईमान था। अय्यूब 14 बाब उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। हम बतौर ईमानदार समझते हैं कि मैं तो खुदा पर बड़ा ईमान रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो आसानियाँ होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मेरे सारे वफ़ादार लोग होने चाहिए, मेरा घराना मेरा वफ़ादार होना चाहिए। नहीं अजीज़ों, खुदा का कलाम सिखाता है कि जब हम ईमान में जीते हैं तो ज़िंदगी के दुख और मुश्किलात हमें बर्दाश्त करने होंगे। तभी जो है हम खुदा के साथ अपने तजुर्बात से बढ़ते चले जाएंगे। इब्राहिम के ईमान को देखें, क्या उसका मूरिया के पहाड़ तक का सफ़र आसान था? नहीं, वो बहुत तकलीफ दे सफ़र था जब वो मूरिया के पहाड़ पर पहुंचता है। हमें बहुत दफ़ा खुदा का हुक्म मानना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा हमें सिखाता है इन मुश्किलात से लड़ना, और वो हमें छोड़ता नहीं। हाँ, मुश्किलात जितनी मर्जी भारी हों, जितनी मर्जी तकलीफें हों, लेकिन हमारा खुदा क्या करता है? हमारे साथ रहता है। और उस वक्त जब सारपत को भेजा गया उस बेवा के पास, तो उस वक्त जहाँ बेवा का लफ्ज़ आता था उसका मतलब था गरीब से गरीब तर। और एलिया को क्यों खुदा ने वहाँ उस बेवा के पास भेजा? क्योंकि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा जो था एलिया की ज़िंदगी में भी घुमंड आ गया, क्योंकि कलाम उसकी गवाही देता है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारे ही जैसे काम थे, हमारी ही तरह की सोचें थी, हमारे जैसा ही किरदार था। और रोमियो पहला बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो अजीज़ों, ये ईमान ही था जो एलिया को आगे लेकर आ रहा है, जो एलिया की तरबियत कर रहा है। यहाँ अगर हम याकूब के घराने का जिक्र पैदाइश की किताब में पढ़ें, तो खुदा ने यहाँ पे भी वही जो है काम किया जो एलिया की ज़िंदगी में किया। यहाँ भी जब याकूब का घराना जो है वो कहत का शिकार है, तो खुदा ने
मिस्र में यूसुफ को पहले से तैयार कर रखा था ताकि उनके लिए खुराक का बंदोबस्त हो सके। जब हम यशुआ को देखते हैं तो यशुआ ने जब यरू शहर की जासूसी के लिए यशुआ को भेजा गया तो खुदा ने पहले से राहब को तैयार कर रखा था। अखस्वेरस बादशाह के दौर में हम देखते हैं कि खुदा ने आस्तर को पहले से तैयार कर रखा था। सो खुदा की परवरदिगारी पर शक न करें। अगर आज हालात मुश्किल है, अगर परेशानियां हैं, तकलीफ है, दुख है, तो यकीन रखिए कि ये हमारी तरबियत गाह है कि हम खुदा के साथ कितने वफादार रहते हैं, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कितना जो है वो गहरा है। इसलिए मत्ती 6 बाब उसके हम जब देखते हैं 25 से 34 आयात में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। कलाम मुकद्दस में हम इन बातों से तरबियत पाते हैं। अजीज़ इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यहाँ पे ये चीज़ें हमारे लिए तरबियत का बायस है। आज अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि अगर एलिया को तरबियत की ज़रूरत थी तो आज मुझे और आपको कितनी तरबियत की ज़रूरत है। आज ये दुनिया, आज ये इलाका, आज के हालात हमारी तरबियत क्या है। इसलिए खुदा पर, खुदा की कुदरत पर कभी शक ना करें। वो हमारा परवरदिगार है, उसकी परवरदिगारी पर कभी शक ना करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको अपनी बेपनाह बरकत से नवाजे। आमीन।